इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पाठ क्रमांक 9 मृदा भाग 2। मृदा के प्रकार। मृदा शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू चिकनी मिट्टी सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे वे कण बने हैं। अर्थात मृदा जो है उसका निर्माण जो पर्वत हैं उसके धीरे धीरे अपक्षय से प्राप्त होता है ना। जो वायु है वह लगातार चलती रहती है, वायु चलती है और पहाड़ों के अंदर जो पानी चलता रहता है झरनों के रूप में, नदी के रूप में, उसके कारण है जो चट्टान जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं और उस टूटने से मृदा का निर्माण होता है। वह जो कण है वह बालू और चिकनी मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है कि जो बालू मिट्टी बन रही है या चिकनी बन रही है, इसका जो अनुपात है वह उस चट्टान के ऊपर निर्भर करता है जिससे वह बने हैं। एक बार फिर इसको समझने का प्रयास करें। वायु और जल के बहने से चट्टान का कटाव होता है, चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटती हैं। उस टूटने से बालू और चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। बालू और चिकनी मिट्टी के कण कैसे होंगे, उन कणों का अनुपात क्या होगा, इसका निर्धारण वह मिट्टी यानी वह मृदा किस सेल से बनी है यानी किस चटनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। नहीं, ये भी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन? जीवाणु है, बैक्टीरिया है, पेड़ों की जड़ें हैं और केंचुए और अन्य छोटे सूक्ष्म जीव भी मृदा के अभिन्न अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये मृदा के अंदर ही निवास करते हैं। मृदा को उस पर पाए जाने वाले विभिन्न साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, मृदा के ज़्यादा है, साइज के अंदर बड़े कण ज़्यादा है तो उसको बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कण अपेक्षाकृत अधिक है तो उसको मूणमयी मृदा कहते हैं। मृणमयी मृदा कहते हैं यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान है, छोटे और बड़े कणों का अनुपात जो है वह समान है, तो उसको दुम्मट्टी मृदा बोलेंगे। एक बार फिर समझें। मृदा के जो कण होते हैं उसके आधार पर मृदा के प्रकार बनाए गए हैं। मृदा का यदि कण बड़ा है अपेक्षाकृत तो उसको बलुई बोलेंगे, और छोटा है तो उसको चिकनी मिट्टी या मृणमयी मृदा बोलेंगे। और यदि समान है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं कण, तो उसको बोल देंगे दुम्मट्टी। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुम्मट्टी और मृणमयी के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के अमाप यानी साइज का उनके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। बालू जो मिट्टी है उसके कण बड़े होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं जुड़ते, तो उनके बीच में रिक्तस्थान होता है। रिक्तस्थान होता है तो उसमें क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है, और उसके कारण पानी जो होता है वह धारण करने की क्षमता अधिक होती है, सोखने की क्षमता अधिक होती है। अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ते नहीं, इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं बालू सुवातित होती है यानी उसके अंदर वायु पाई जाती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेज गति से होती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवाती एवं सूक्ष्म होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वह छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, होने के कारण परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं और उनके बीच में रिक्तस्थान क्या होता है? बहुत कम।
अपने तालाब की जो जैसे मिट्टी होती है तली की, तो उसमें क्या होता है, कण जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण पास में होते हैं, पास होते हैं तो इसके कारण बीच में रेगिस्तान नहीं होता, रेगिस्तान नहीं होता है तो जल धारण की क्षमता अधिक होती है, यानी जल को अधिक समय तक धारण हुए रखती है, शोखती कम है। रेगिस्तान बहुत कम होते हैं। बलुई मृदा के विपरीत इन कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा जो है वह है दुबला, बालू और चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य श्रेणी की मृदा कणों का मिश्रण होती है। दुमट्टी जो होती है, बालू जो होती है वह पानी को जल्दी सोखती है, चिकनी मिट्टी जो होती है वह पानी को कम सोखती है, परंतु दुमट्टी मिट्टी जो होती है वह बालू और चिकनी दोनों का मिश्रण होती है। इसके कारण फसल के लिए ये मृदा जो है वह उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? दुमट्टी। गाद जो है वो कणों का अमाप बालू तथा चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है, और दुमट्टी मिट्टी के अंदर हुमस यानी जीवाश्म पदार्थों की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मृदा के गुण, मृदा के गुण को समझने के लिए मृदा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसके लिए एक क्रियाकलाप है। मृदा में जल स्त्रावण दर ज्ञात करने के लिए 50 × 50 सेंटीमीटर अमाप के दो अपन वर्ग है जो अंकित करते हैं, वर्ग बना देते हैं। एक तो घर के फर्श पर बना देते हैं और दूसरा जो है वह कच्ची सड़क पर बना देते हैं, और दोनों समान अमाप की बोतलों को पानी से भरकर और उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो घर पर जो वर्ग बनाया हुआ है उसके अंदर जैसे ही पानी डालेंगे तो वो पानी फैल जाएगा, परंतु जो कच्ची सड़क के ऊपर जो वर्ग बनाया हुआ है उसमें यदि पानी डालेंगे तो वो पानी है जो बहेगा नहीं, वहीं सोख जाएगा। इससे अपन को पता क्या चलता है कि मृदा के अंदर जल को धारण करने, अवशोषण करने की क्षमता होती है, अंतः स्त्रावण करने की क्षमता होती है। ये मृदा का पहला गुण है। इसी को वापस समझने के लिए कि मृदा जो होती है उसमें अंतः स्त्रावण दर किस प्रकार की होती है, तो अपन क्या करते हैं, कक्षा को है जो 3 समूह में बांट देते हैं, ABC। और जहाँ अपन को मृदा की अंतः स्त्रावण दर ज्ञात करनी है वहाँ पर अपन क्या करते हैं, उन समूहों के द्वारा 3 खोखले बेलन लगा देते हैं, या जो टीन का डिब्बा आता है उसका पैंदा काट लेते हैं और उसको लगा देते हैं। ध्यान ये रखना है कि समूहों के साइज का पाइप होना चाहिए। फिर अपन क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर 2 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर धसा लेते हैं। पाइप हो या टिन का डिब्बा हो, PVC पाइप हो सकता है, तो खोखला बेलन है, इसको 2 सेंटीमीटर गहराई के अंदर मिट्टी के अंदर इसको है जो धसा लेते हैं, और पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल है जो डालते हैं। 200 ml जल मापने के लिए अपन एक किसी खाली बोतल का भी उपयोग कर सकते हैं, और जैसे ही उस पाइप के अंदर जो 2 ml जल डाल रहे हैं उस वक्त समय नोट कर लेते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि पाइप है जो पूरा भर के और छिलकना नहीं चाहिए, पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, उस पाइप के अंदर ही रहे, और मृदा है उस को किस प्रकार से कितने समय के अंदर है जो सोख रही है उसको अपन नोट कर देते हैं। मतलब 3 समूह बना दिए कक्षा के, तीनों समूहों को एक एक खोखला पाइप दे दिया। उन समूहों ने जाके और जहाँ की भूमिन की अपन को अंत स्त्रावण दर ज्ञात करनी है वहाँ उस भूमिन के अंदर 2 सेंटीमीटर गहराई के अंदर उस पाइप को लगा देते हैं, और 200 ml एक जल लेते हैं और उस पाइप के अंदर डाल देते हैं, और समय नोट करते हैं कि ये पानी है वो कितनी देर के अंदर सोखती है जमीन। इसकी दर ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, अंत स्त्रावण दर ज्ञात करने का सूत्र है जल की मात्रा कितनी थी और बटे समय क्या लगा। जल की मात्रा थी जैसे 200 ml और समय कितना लगा तो वह मिनट में ले लेते। जल की मात्रा लेते ml में और समय लेते मिनट में, और जल की मात्रा में समय का भाग दे देंगे तो भूमिन की जो अंतर स्त्रावण दर है वह आ जाएगी। ये मृदा का गुण होता है। मृदा का ये गुण है कि वह पानी को अपने अंदर सोखता है। ये पहला मृदा का गुण है।
और अलग अलग मृदा का अलग अलग स्त्रावण दर होती है, यानी 3 प्रकार की मृदा है। बलुई है, उसकी अंत स्त्रावण दर अधिक होगी, वह कम समय के अंदर कुल मिला के पानी को है जो सोख देगी। उसके बाद में जो चिकनी मिट्टी है वह अधिक समय लेती है पानी को सोखने के लिए, और दुमट्टी जो मिट्टी है वह बालू से कम लेगी, बालू से अधिक लेगी, और चिकनी मिट्टी से कम समय लेगी। बालू जो मिट्टी होती है जिसके कण बड़े होते हैं वह पानी को कम समय के अंदर सोख लेती है। चिकनी जो मिट्टी होती है वह पानी को अधिक देर तक धारण कर रखती है, इसका मतलब वह अधिक समय के अंदर पानी को है जो सोखती है। और तीसरी जो दुमट्टी मिट्टी है जो है वह बालू से तो अधिक समय लेगी, परंतु चिकनी मिट्टी से कम समय लेगी पानी को सोखने के लिए। इस प्रकार से ये अपन ने मृदा के गुण और मृदा के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आपको मृदा के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर वर्णन लिखना है। मृदा के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, उन तीनों प्रकारों की परिभाषाएं लिखनी है। धन्यवाद।